इस वक्त भारतीय शेयर बाजार का हाल किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि लंबे समय से गिरावट जारी है और इन्वेस्टर्स भी लंबे समय से बाजार की रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं। और बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर शेयर बाजार में कब से दोबारा तेजी देखने को मिलेगी और कब बाजार रिकवर करेगा। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और आपके मन में भी यही सवाल बार बार आ रहा है, तो हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर राहत देने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आपको अपने इस सवाल का भी जवाब मिलने वाला है कि बाजार में तेजी कब लौटेगी, क्योंकि बाजार की तेजी पर जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और रिसर्च हेड राहुल शर्मा ने बड़ी भविष्यवाणी की है। तो कब लौटने वाली है बाजार में तेजी, निफ्टी का कैसा रहने वाला है प्रदर्शन और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे बाजार में रिकवरी लौटने वाली है, इन सभी टॉपिक पर हम डिटेल में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने से पहले आपको बाजार के हाल की एक झलक दे देते हैं। निफ्टी ने सितंबर में ऑल टाइम हाई छुआ था, लेकिन उसके बाद से बाजार में गिरावट जारी है। यानी कि करीब 6 महीने में बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं और इसका सबसे बुरा असर फरवरी में देखने को मिला था। हालांकि मार्च में बाजार में मिला जुला असर देखा गया है। कई मौकों पर बाजार गिरता हुआ तो कई मौकों पर बाजार चढ़ता हुआ नजर आया है। अगर आज यानी 18 मार्च की बात करें तो शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 12:45 बजे तक के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 662 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 74,832 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी भी 198 अंकों की तेजी के साथ 22,707 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब हर कोई सुनना चाहता है कि आखिर बाजार में रिकवरी कब आएगी और बाजार कब दोबारा से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस पर जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और रिसर्च हेड राहुल शर्मा ने क्या कहा है, चलिए जानते हैं। इस पर राहुल शर्मा ने कहा है कि 2 अप्रैल से ट्रंप टैरिफ को लेकर स्थितियां जो हैं वो साफ होंगी और इसके बाद 10 अप्रैल से तिमाही नतीजे भी आने शुरू होंगे। वहीं से बाजार में स्थिरता आनी शुरू होंगी। यानी कि 2 अप्रैल से जो ट्रंप टैरिफ लागू हो रहे हैं उसके लागू होने के बाद और 10 अप्रैल से जो तिमाही नतीजे आने शुरू होंगे उसके आने के बाद से बाजार में स्थिरता आनी शुरू होगी। इसके अलावा 31 अप्रैल से ग्लोबल फैक्टर सुधरने की भी राहुल शर्मा ने उम्मीद जताई है। ग्लोबल फैक्टर सुधार होने से सेंटीमेंट बेहतर होगा और सेंटीमेंट ठीक होने के बाद बाजार नई रफ्तार पकड़ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए राहुल शर्मा का कहना है कि बाजार में कंसोलिडेशन बना रहेगा। अप्रैल से बाजार में रिकवरी आती हुई दिखेगी, यानी कि अगले महीने से बाजार में अच्छी रिकवरी आ सकती है, ऐसा राहुल शर्मा का दावा है। मौजूदा बाजार पर राहुल शर्मा की क्या राय है, अब आपको ये भी बता देते हैं। उनका कहना है कि बाजार में फिलहाल मार्च की ग्राइंडिंग चल रही है, बाजार बेस बिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। अब इसके अलावा निफ्टी पर राहुल शर्मा क्या कहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। राहुल शर्मा का कहना है कि मंथली एक्सपायरी से पहले निफ्टी में मामूली गिरावट आ सकती है। निफ्टी का बेस लेवल उनके मुताबिक 22,000 का है और इस गिरावट में निफ्टी 22,000 के बेस लेवल से थोड़ा सा खिसक कर 21,800 तक आ सकता है। अप्रैल में निफ्टी में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, ऐसा राहुल शर्मा मान रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए उनका कहना है कि मार्केट काफ़ी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी शेयरों में खरीदारी करने का भी ये अच्छा मौका है। राहुल शर्मा ऐसा मानकर चल रहे हैं। बाजार पर मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी। अभी तो हमने आपको बताया कि जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर राहुल शर्मा ने बाजार की रिकवरी पर क्या भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया कि अप्रैल में अच्छी रिकवरी आ सकती है, लेकिन अब आपको बताने वाले हैं कि एक हफ्ते से 10 दिन पहले मॉर्गन स्टैनली की भी भारतीय बाजार पर रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या कहा गया था। उस वक्त मतलब जब ये रिपोर्ट आई थी एक हफ्ते 10 दिन पहले, तब इसमें कहा गया था कि निफ्टी ऊपरी स्तर से 13.25% गिर चुका है और सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 12.25% तक नीचे आ गया है। इस स्थिति में वैल्यूएशन बेहद आकर्षक हो गए हैं और यहीं से भारतीय बाजार रिकवरी कर सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया था। रिपोर्ट में यही कहा गया था कि इस वक्त निवेश करने पर आने वाले समय में अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसी के साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने दिसंबर 2025 तक सेंसेक्स कहाँ जाएगा इस पर भी एक अपनी भविष्यवाणी दी थी और बताया था। मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स को लेकर 3 स्थितियां दी थी। इसमें कहा गया था कि अगर बुल केस सिनेरियो रहता है तो 1,05,000 तक के लेवल पर सेंसेक्स पहुंच सकता है और बुल केस सिनेरियो में मौजूदा स्थिति से 41% की ग्रोथ संभव है। वहीं अगर बेस केस की स्थिति की बात करें तो सेंसेक्स
93,000 तक पहुंच सकता है और ये टारगेट जो है वो दिसंबर 2025 तक के रखे गए हैं। वहीं बेस केस में मौजूदा स्तर से 25% की ग्रोथ 2025 के दिसंबर तक आने की बात कही गई है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में बियर के सिनेरियो भी दिए गए हैं और इसके तहत सेंसेक्स 70,000 के लेवल पर भी आ सकता है, जो मौजूदा लेवल से 6% की गिरावट को दिखाता है। और ये स्थिति आज से एक हफ्ते से 10 दिन पहले की, जब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट भी भारतीय बाजार को लेकर आई थी और इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट दरअसल राहुल शर्मा की जो राय है और मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है उससे थोड़ा सा अपोजिट है। इसमें कहा गया था कि भारतीय शेयर बाजार की गिरावट में वोलेटिलिटी कम रही है और इसीलिए अभी बाजार अपनी पीक गिरावट पर नहीं पहुंचा है, ऐसा नुवामा की रिपोर्ट में कहा गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। बाजार में गिरावट बिना किसी ग्लोबल रिस्क के है और करेक्शन की मुख्य वजह हाई वैल्यूएशन है, ऐसा नुवामा की रिपोर्ट में कहा गया था। एक रीज़न ये भी दिया गया था कि भारत की कमज़ोर आय भी गिरावट की वजह है। FIS की लगातार बिकवाली से भी भारतीय बाजार लगातार गिर रहा है। तो ये थी भारतीय बाजार में रिकवरी को लेकर JM फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और रिसर्च हेड राहुल शर्मा की राय। उन्होंने तो बाजार को लेकर पॉजिटिविटी ही दिखाई है और अगले महीने से शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद भी जताई है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में भी भारतीय बाजार में तेजी की बात कही गई थी, जिसके बारे में हमने अभी आपको इस वीडियो में बताया है। हालांकि नुवामा की रिपोर्ट में फिलहाल भारतीय बाजार के प्रदर्शन को लेकर ज्यादा भरोसा नहीं जताया गया है। भारतीय बाजार पर इन दिग्गजों की सलाह के सहारे आप ये तय कर सकते हैं कि मार्केट में निवेश करना है या नहीं, या फिर बाजार के बेहतर होने का इंतजार करना है। तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय बाजार में रिकवरी को लेकर क्या राय है दिग्गजों की, उस पर हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।